जम्मू कश्मीर में अगर हम लगातार यही एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि प्रदर्शन जहाँ पे हमें लगातार देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लूँ, अक्सर ये देखा जाता है कि धरने प्रदर्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो रैबरे खेल की बात करें, पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें, एनवाईसी एम्प्लॉयज़ की बात करें, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट आजकल हमें देखने को नहीं मिलता कि जिसके अंदर सरकार के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ ना उठा रहा हो। हर एक एम्प्लॉय जो है सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा रहा हो और अपनी डिमांड्स को जायज़ बताने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश वो है उसके द्वारा की जा रही है। हमारे साथ एनवाईसी के एम्प्लॉयज़ आज हमारे साथ हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सबिता सैनी है। सबिता जी, कितने दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर, हमें 41 डेज़ हो गए आज बैठे हुए यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मुख्य डिमांड क्या रखते हैं आप सरकार के सामने? सर, हमारी डिमांड बड़ी सिंपल सी है। एक तो जॉब पॉलिसी और दूसरी एनहांसमेंट ऑफ सैलरी। आप भी जानते हो इतने दिनों से हम यहाँ बैठे हैं, 2500 सैलरी है हमारी। पूरे 13 साल हो गए हमें डिपार्टमेंट में काम करते हुए। हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं जो 50,000 80,000 तक सैलरी लेते हैं। इक्वल वर्क हम उतना ही करते हैं जितना वो करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी सैलरी आज आप 80,000 या 50,000 ही कर दो, एटलीस्ट उनकी हाफ तो करो। अगर टीए बढ़ सकता है, सीए बढ़ सकता है, डीए बढ़ सकता है, तो हमारी सैलरी बढ़ाने में प्रॉब्लम क्या है? जिनकी आगे इतनी सैलरी, आप उनको कमीशंस लगाए जा रहे हो, पे कमीशन बढ़ाए जा रहे हो। एटलीस्ट हमारे बारे में तो सोचो, जो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में हम हैं। एटलीस्ट हम 14 डिपार्टमेंट में हैं अभी, और हर एक बंदा एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पे। अभी तो उनको हमें कोई भी ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपनी एक जॉब पॉलिसी दी जाए और हमारी सैलरी एनहांसमेंट की जाए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है हमारी। अगर आप एक ही डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा सैलरी क्यों और आपको कम सैलरी क्यों? इसमें क्या भेदभाव किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? सर, क्योंकि हम एनवाईसी हैं और वो एक कोई कहीं टीचर है, कोई सुपरवाइज़र है। हमारा नाम बस ये है कि एनवाईसी। काम हमसे सुपरवाइज़र का भी लिया जा रहा है, काम हमसे टीचर का भी लिया जा रहा है, काम हम कहीं पे क्लर्क का भी कर रहे हैं, कहीं पे जूनियर असिस्टेंट का भी कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस है कि हमारे डबल आपसे डबल काम लिया जा रहा है, लेकिन सैलरी आपको कम दी जा रही है, तो उनके बराबर नहीं दी जा रही। तो क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से कितनी मर्तबा बात की, उनसे आपने डिमांड अपनी जो है उनके सामने रखी? सर, हम पिछले 14 सालों से, मतलब 13 सालों से डिमांड रखे ही जा रहे हैं। कभी रोड पे आके, कभी टेबल टॉक होती हैं, और पिछले हम मतलब जून जुलाई में भी हम यहाँ बैठे हुए थे। 14 दिन हम लगातार बैठे हैं यहाँ पे। हमने उनसे बात की, हमें एलजी साहब ने आश्वासन भी दिया कि कुछ दिनों के अंदर ही, विद इन डेज, आपकी जो है सैलरी है वो एनहांस्ड हो जाएगी, और उसके बाद हम जॉब पॉलिसी के बारे में भी सोचेंगे। बट इन ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं हुआ अभी तक, और हमें फिर से रोडों पे आना पड़ा। सैलरी टाइम टू टाइम मिल रही है आपको अभी? सर, मिलती है, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिलती। वैसे मैं जैसे टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे टाइम पे मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको अभी तक मतलब कईयों को 6 महीने के बाद मिलती है, कईयों को 3 महीने के बाद मिलती है, और कईयों की तो शायद पेंडिंग भी है। अब देखा जाए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे। बेटा, आप क्या नाम आप? मेरा नाम जारिया फातिमा है। आप स्कूल नहीं जाते क्या? स्कूल तो जाते हैं। स्कूल में टीचर्स बार बार प्रेल में खड़े करते, बोलते हैं फ़ीस दो। कहाँ से लाएंगे फ़ीस? मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ। मम्मा की तनख्वाह 2500 से क्या निकलता? 2500 की तो हमें मसा एडमिशन ही देनी पड़ती है, फिर 1 महीने पे हमें रोज़ मांगते हैं। हम उधर क्या बोल देंगे? तंग करते हैं आपको स्कूल वाले? हाँ, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कहते हैं फ़ीस ले आओ जल्दी, फ़ीस नहीं। हाँ, बोलते हैं फ़ीस जल्दी जल्दी लाओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 5th में पढ़ती हूँ। तो अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हो अभी? घर पे तो स्टडी कर रहे हो? हाँ, पढ़ते तो है। इधर तो ट्यूशन भी नहीं, फिर जाना पड़ता है। ट्यूशन वाले भी फीस मांगते हो? ट्यूशन तो फिर जाते ही नहीं है, फिर उधर भी फीस देनी पड़ती है। हाँ। तो आपके साथ आपकी मम्मा भी आई होंगे? कहाँ पर हैं वो? अच्छा, ठीक है। तो जिस तरह से आपने छोटी सी बच्ची की बात सुनी कि फ़ीस के लिए स्कूल वाले उनको तंग करते हैं कि जल्द से जल्द फ़ीस लाई जाए, लेकिन 2500 जो है सैलरी इनको दी जा रही है, और इससे 2500 से आखिर इस समय में क्या होता है? आप खुद समझदार हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है हमें, सरकार हमें सुन रही है, वो इनकी समस्याओं को देख सकती है, सुन सकती है कि 2500 आखिर होता क्या है। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम फरहाना है। अभी आपने छोटी सी बच्ची ने बात कही कि 2500 जो है, उससे सोचना भी ये मुश्किल है कि 2500 से महीने का खर्चा हो पाता होगा। तो क्या कहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से?
जी सर, मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहती हूँ कि आज हमारा 41st डे है यहाँ पे प्रोटेस्ट का, लेकिन इतने दिनों में मतलब आश्वासन तो हमें पहले भी मिलते रहे हैं, पिछले जून में भी मिले हैं। उसी वजह से, उसी प्रॉमिस की वजह से हम यहाँ से उड़ गए थे। एलजी साहब ने जब हमारी डेलीगेशन के साथ मिले थे, वो उन्होंने कहा था कि हम जो है आपका मसला जो है सॉल्व कर देंगे टाइम पे, आप अभी प्रोटेस्ट से उठाओ और आप अपने ड्यूटीज़ ज्वाइन कर लो। तब हम चले गए, लेकिन अब जब हम वापस फिर से मजबूर हो गए आने के लिए, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद तक भी कुछ नहीं हुआ, तो अब हम मजबूर हो गए। आज हमारा 41st डे है और यहाँ पे बहुत सारा मतलब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि हेल्थ इशू भी हो रहा है यहाँ पे अब सबका, क्योंकि दिन में खाना नहीं मिलता है टाइम पे। सुबह सुबह जल्दी आते हैं, शाम तक बैठते हैं, और फिर इतना स्ट्रेस हो गया है, सारे जो यूथ है वो स्ट्रेस का शिकार हो चुका है। और हमें अभी तक कोई भी, ना तो कोई आश्वासन मिला है और ना कोई हमें वहाँ से कोई भी मतलब सेटिस्फेक्शन मिली है कि हमारा जो है सैलरी है वो बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी। और मेरी यही गुजारिश है कि हमारी अगर चीफ सेक्रेटरी सर से एक अपॉइंटमेंट हमें मिल जाए, हम उनको अपना इशू पूरा अच्छी तरह से बता दें, ताकि वो डिसाइड कर सके कि फाइनेंशियली कितना हमारी गवर्नमेंट के पास कितना फाइनेंस है। ऐसे तो मुझे लगता है कोविड के बाद से अब तो बहुत टाइम हो गया है कि फाइनेंशियली स्टेबल है हमारा JNK या हमारा नेशन इंडिया। तो इसके लिए यूथ्स के लिए काफ़ी रखा है इन्होंने। हम जो है क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंसड यूथ हैं, पिछले 13 सालों से डिपार्टमेंट्स में, सब डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो हमें तो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिलती रहती हैं हमेशा, जैसे 15 अगस्त पे, रिपब्लिक डे पे हमें मिलती हैं। उसमें लिखा होता है एज एन वर्किंग एज NYC कंप्यूटर ऑपरेटर, वर्किंग एज NYC टीचर, वर्किंग एज NYC क्लर्क, वर्किंग एज बाकी चीज़ें सब कुछ लिखा होता है। लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें हम हैं तो NYC ही सिंपल, ये तो सिर्फ लिखा जाता है उस पर। ग्राउंड रियलिटी ये है, हमें सिर्फ 2500 मिलता है, और 2500 में आज के ज़माने में एक सूट अगर एक लेडी लेगी वो भी 3000 का आता है, और उसका जो सिलाई का खर्चा होता है वो भी हमें पेरेंट्स से लेना पड़ता है। हम फुली अभी भी इतने 30 साल के हो गए हैं, उससे भी ज्यादा है आधे। तो हमें हमारे हक में फैसला किया जाए, हमें एक हैंडसम सैलरी दी जाए अप टू 30,000 लगभग, अगर नहीं तो और हमें परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि अब हमें 13 साल हो गए हैं। परमानेंट करने के लिए 5 या 7 साल देती है गवर्नमेंट। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि LG सर तक ये हमारा जो है हमारी रिक्वेस्ट पहुँचेगी। बीजेपी ऑफिस के बाहर आप बैठे हुए हैं 41 दिन से। रविंदर रैना जी कितनी मर्तबा आपसे मिले, कितनी बार आपसे बात की, मुलाकात की, आश्वासन तो दिया ही होगा उन्होंने, कि आश्वासन तो उनका एक काम है कि आश्वासन देना, आश्वासन दिया होगा उन्होंने क्या? जी सर, हम तो इसी उम्मीद से यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि रविंदर सर जो है हमेशा हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। जब भी हम उनसे मिलते हैं या कभी यहाँ पे भी आए तो बोला हो जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब हम जो है अब हम नहीं कर पा रहे हैं इतना ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे रोज़ाना, क्योंकि हमारा हेल्थ भी बहुत सारों का अब ख़राब होने लगा है। अब हमें यही कहना है कि जो रविंदर रैना सर है वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब LG एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी सर से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि इनका भी माना जाए। इनके जो इन्होंने हमारी ग्राउंड रियलिटी देखी, इनके ऑफिस के सामने ही हम बैठे होते हैं रोज़, इनको भी बुरा लगता है, क्योंकि ये भी आगे मीडिया में बोलते हैं कि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि इतने दिनों से ये बैठे। और इनका जो आश्वासन है वो अब हमें रिटर्न में चाहिए, और हमें एक कंक्रीट जॉब पॉलिसी दे दें या फिर हमारी एक हैंडसम सैलरी दे, जिससे हमारा घर चल सके अच्छे से। घर कहाँ पे आप? मैं बानीहाल से हूँ। से मतलब कि जहाँ पर आप रिलेटिव्स के घर रुके हुए हैं सर। हाँ ठीक। तो ये आपने मुश्किलें इनकी मुश्किलें सुनी कि बनिहाल से यहाँ पर आए हुए हैं और किसी के घर पे रह रहे हैं। वहीं पर छोटी सी बच्ची ने भी कहा कि स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जा रहा, जो टीचर्स हैं वो तंग कर रहे हैं कि उनकी जो फीस है वो पेंडिंग है वो दी जाए, ट्यूशन नहीं जा पा रहे। 2500 की बात की जाए तो 2500 सैलरी इनको मिलती है, और 2500 आजकल के ज़माने में होता क्या है। जी एडमिनिस्ट्रेशन अगर देख रही है उनको भी, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 2500 मिल रहा होता तो आप 2500 से क्या करते? घर का गुजारा हो पाता आपसे? ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ पाते इस तरह से? तो ये मुश्किलें इनकी आपने सुनी। बनिहाल से आए हुए हैं, कोई किश्तवाड़ से आया है, कोई डोडा से आया हुआ है, यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर LG साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ कोई बीजेपी के रविंदर रैना साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इनकी जो है बात जो है मांगे जो है वो जल्द से जल्द सुनी जाए, ताकि ये भी अपनी जॉब पर वापस जा सकें और काम पर लौट सकें और घर का जो है गुजारा कर सकें। तो अब यही एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द इनकी बातों को जो है वो सुना जाए। तो इस तरह से बन रहे हैं मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।